राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए राइस सिंघाना वर्सेस राइस सिंघानिया का 17 एंड 18 एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में हम लोग पास्ट के एक सीन को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ राइस सिंघानिया जो जी हैं और उनके साथ विराट उनकी पूरी फैमिली के साथ खाना पका रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अनुष्का होती है थोड़ी सी शाई टाइप की होती है, बट यहाँ पे हम लोग बाकी फैमिली मेम्बर्स को देख पाते हैं जो विराट होता है उसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं। और यहाँ पे वहाँ मतलब जो दादी होती है उसके मुंह पे कह देती है कि अनुष्का को कि तुम्हें हमेशा आउटसाइडर ही पसंद आते हैं क्या। तो यहाँ पे जो राइस सिंघानिया जी होते हैं वो उनको कहते हैं कि विराट जो है वो अनुष्का का कॉलेज में बहुत मदद किया है, और एज अ मतलब हेल्पफुल इंसान होने की वजह से वो आउटसाइडर नहीं, वो एक फैमिली मेम्बर जैसा ही होता है। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ पे हम रात के टाइम का वक्त देख पाते हैं, जहाँ पे दादी अपने बेटे को ऐसे हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। और उसी वक्त वहाँ पे अनुष्का आती है, जहाँ पे वो दादी को संभालती है और उनको समझाती है कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जब अनुष्का लेटी हुई बेड पे मतलब ये सोच रही होती है कि मैं वो केस को लूँ या ना लूँ, इसके बारे में उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसका कि इसी सोच के बीच में वो ये भी सोचने लगती है कि विराट जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, कंपनी में हो, फिजिकली मेंटली एवरीवेयर वो काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ वो अपने रिसेंट बॉयफ्रेंड के बारे में भी सोचती है कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ अगर मैं केस भी लड़ती हूँ तब भी उस चीज़ को लेकर मुझे सपोर्ट कर रहा है कि ये तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है और जो सही है तुम उसके साथ लड़ो। तो ये दोनों चीज़ें उसके दिमाग में चली रही होती है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम विराट को देख पाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में, और उसके साथ होता है खन्ना जो उसी रिपोर्टर का केस लेने के लिए आया होता है। तो यहाँ पे खन्ना और विराट का गुस्सा तू में हो जाता है, और जहाँ पे खन्ना विराट को ये कह देता है कि कहीं तुम अनुष्का का गुस्सा यहाँ पे तो नहीं उतार रहे हो, मतलब अभी अनुष्का किसी और के साथ घूम रही है, तुम्हें मिर्ची लग रही होगी। यहाँ पे खन्ना को थोड़ा सा ताना मारते हुए ये कहता है कि रिपोर्टर को कि तुम एक काम करो, इसको ही केस दो। और वैसे मैं ये केस से डिनाई करने के लिए ही आया था, मुझे ये केस नहीं लड़ना है। और जो भी हो खन्ना, अगर तुम्हें ना भी बचा पाए तो उसके पापा तो हैं, ये तुम्हें बचा लेंगे, बैक सपोर्ट। ऐसा कह के वहाँ पे खन्ना मतलब जो विराट होता है निकल जाता है और उस केस को लड़ने के लिए मना कर देता है। तो खन्ना जब बाहर आता है तो वहाँ पर विराट और खन्ने के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, क्योंकि जैसे ही खन्ना बाहर आता है केस को अचीव करके, मतलब वो जो रिपोर्टर होता है वो खन्ना को केस दे देता है। तो खन्ना अपने पापा से बात करते हुए जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर विराट होता है और उनके बीच में तू में हो जाती है। में मतलब इतनी जो फाइट हो जाती है कि एक दूसरे को वो लोग मतलब हाथापाई तक बात चली जाती है। जितने लोग होते हैं फिर वो लोग उन दोनों को रोकते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है सीधा ऑफिस का, जहाँ पे अनुष्का मीटिंग में ये कहती है कि मुझे एक्चुअली वो जो रिपोर्टर की साली के रिलेटेड जो केस था वो मैं नहीं लेना चाहती। इतना कह के वो कैंटीन में जाके बैठी रहती है। और इस डिसीजन को सुन के विराट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी कैंटीन में जाके अनुष्का को चिल्लाते हुए, मतलब चिल्लाते नहीं हुए तो उसे रूडली ये कहता है कि यार तुम एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए सारे लोगों से लड़िया और तुम ही ये केस हैंडल नहीं कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनुष्का जब वो गुस्सा कर रहा होता है तो उसको देखती है और उसको समझ में आता है कि विराट कहीं से झगड़ा लग के आया है। तो वहाँ पर वो बोलती है कि तुम फिर से किससे लड़के आए हो, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। और अनुष्का को समझ में आ जाता है कि विराट किसी और से नहीं खन्ना से लड़के आया है। उसके बाद यहाँ पे एक तो पास्ट का सीन दिखाया जाता है, एज अ व्यूअर्स हमें ये सीन दिखाया जाता है। किस सीन में हम लोग देख पाते हैं इसी तरह विराट और खन्ना दोनों लड़ रहे होते हैं अनुष्का के लिए। यहाँ पे विराट जो होता है वो अनुष्का को मतलब कुछ भी गलत सुन नहीं सकता था, और खन्ना वैसे ही वो उसका बचपन का दोस्त था और वो कहीं ना कहीं अनुष्का से प्यार भी करता था। तो वो नहीं चाहता था कि विराट जैसा लड़का उसके लाइफ में रहे। और इसी सीन को यहाँ पे दिखाता है जब अनुष्का विराट के वहाँ पे मतलब जो उसकी चोट लगी रहती होती है, वहाँ पे मतलब दवाई लगा रही होती है, और उसी वक्त वहाँ पे उसको अक्षित का कॉल आ जाता है, जिसको देख के विराट उसको कहता है कि तुम कॉल रिसीव कर लो। सीन शिफ्ट होता है सीधा ऑफिस की उसी कलीग के ऊपर, मतलब अनु के ऊपर, जहाँ पे हम लोग उसको देख पाते हैं वो अपने पापा की कुछ डिटेल्स और निकालने के लिए उसी क्रिकेटर के पापा के घर आती है, और जहाँ पे उसको मतलब कुछ और डिटेल्स जानना चाहती है, या फिर उस टाइम के जो भी जितने भी मेंबर काम किया करते थे उनके फोटोज़, उनकी डिटेल्स, या फिर कोई और बंदा जिसके पास हो जाके कुछ जान सके। तो यहाँ पे उसके पापा उसको एक एल्बम दिखाते हैं जहाँ पे उसको सारे इंसानों की फ़ोटोज़ दिखाते हैं, और वहाँ पे फिर वो उसको ये भी कहते हैं कि बेटा देखो जितना मैंने मदद किया ठीक है, बट इससे आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो लड़की उसको थैंक यू कहती है, और वहाँ पे वो एक फ़ोटो देखती है कि ये वही लड़का है जो सुबह कोर्ट में उसको बहुत ही गंदी नज़र से घूर रहा होता है। तो ये वहाँ पे उस मतलब उनको पूछते कि आदमी कहाँ मिलेगा, तो वो बोल देते कि ऑफिस में ही मिलेगा। तो लड़की बोलती है हाँ राइट, मैं तो वहीं पर जाके मिल सकती हूँ। लड़की जब ऑफिस में आके कुछ सर्च कर रही होती है तो वहीं पर उसका दोस्त वो लड़का आता है और उसको एक न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में बताता है, जहाँ पर लड़की बोलती है मुझे इन सब चीज़ों में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे लड़का उसको एक लड़की का पोस्ट दिखाता है जहाँ पे गूगल में सर्च करके कि लड़की के ऊपर बहुत सारा ब्लेम हो चुका है और कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है अनुष्का के साथ। तो ये देख के यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। के बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा घर पे, जहाँ पे हम अनुष्का के साथ अक्षित को देख पाते हैं, और अक्षित जो होता है घर पे सबके साथ मिलकर खाना बना रहा होता है, एक फैमिली टाइम हम लोग ये कह सकते हैं। और वहीं पर ही अनुष्का को मतलब अनुष्का बोलने की वजह से उसका जो कज़न ब्रदर होता है वो गिटार बजाता है, जो उसको सुनने के बाद अक्षित काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है और ये भी कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए कोई ना कोई मदद जरूर करूँगा। और इसी बीच में हम अनुष्का को भी देख पाते हैं कि उसको बार बार कॉल आ रही होती है, जहाँ पे उसका जो मतलब उसका भाई जब गिटार बजाना खत्म कर देता है तो वो कॉल को अटेंड करती है। ऑफिस की कलीग का लड़की का कॉल था, जहाँ पे उर्मिला माथुर के बारे में बताती है, जिसके बारे में हम
सुबह मतलब उसका न्यूज़ में जो सर्च की थी वहाँ पे देख पाते हैं। वो लड़की के बारे में उसको वो कुछ डिटेल्स देती है और जहाँ पे अनुष्का को सुन के काफ़ी ज़्यादा वो इंप्रेशन भी लगता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस में। हम प्रमिला माथुर को ही देख पाते हैं जो अनुष्का के कैबिन में और साथ ही साथ उसी कलीग के साथ बैठी रहती है जहाँ पे वो उस न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में सारी डिटेल्स बता रही होती है। पे वो जो प्रमिला माथुर होती है उस न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देती हैं जहाँ पे अनुष्का को ये केस लेने में मजबूर हुई, मतलब केस लेने में इंटरेस्ट आने लगता है। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 17 खत्म होता है। एपिसोड 18 की हम शुरुआत करते हैं। 18 की शुरुआत में हमें फिर से एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राइजिंग एनर्जी अपने ही घर पे अपने ही बेडरूम में एक मीटिंग अरेंज करते हैं जहाँ पे ऑफिस के सारे कलीग मतलब वो 3 जो सीनियर ऑफिसर मतलब जो कलीग थे प्लस उसके चाचा अनुष्का विराट सब होते हैं। और यहाँ पे वो जो केस हैंडल कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरा केस होता है, मतलब जो जिसके अगेंस्ट में ये लोग लड़ रहे हैं तो एक्चुअली वो इंसान ही गलत था। तो यहाँ पे अनुष्का उसके पापा से ये कहते हैं कि डैडा मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान के खिलाफ लड़ना चाहिए क्योंकि वो इंसान गलत है। तो यहाँ पे उसके पापा ये कहते हैं कि यहाँ पे तुम हर वक्त अपने दिल का बात मत सुना करो। और यहाँ पे वो विराट का जो सजेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और अनुष्का को वहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसा कहते हैं कि तुम दिमाग से सोचना शुरू करो क्योंकि तुम एक वकील हो और सच को झूठ को सच करना ये तुम्हारा पेशा नहीं, ये तुम्हारा काम भी है। तो ऐसे वो बताते हुए इस सीन को यहाँ पे कट किया जाता है। बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनुष्का उस रिपोर्टर की साली के साथ बैठ के डिस्कस कर रही होती है जहाँ पे साली उसको अपनी बहन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है बचपन से वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। वो हर क्लास में फर्स्ट होती थी। इनफैक्ट उसको ड्राइंग्स आर्ट ये सब में उसको काफ़ी ज़्यादा रुचि भी रहती थी। इनफैक्ट वो बना खुद का मतलब, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्टेड नहीं थे। वो इतनी इंटेलिजेंट थी फिर भी उसके पेरेंट्स उसकी शादी करा देते हैं और वो जिस शादी में जाती है वहाँ पर वो खुश भी नहीं रहती है। और उसकी सारी बातें अपनी बहन के बारे में जो वो बताती है कि वो बहुत खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, बहुत खुश रहा करती थी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पर अनुष्का को ये लगता है, इनफैक्ट उस मतलब वो जो साली है वो ये भी कहती है कि हो सकता है कि उसको कुछ ऐसा पता होगा जिसके बारे में दूसरों के लिए खतरा हो सकता है और इसलिए उसको मार दिया गया है। और ये चीज़ को यहाँ पे बताते हुए अनुष्का डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो अब ये केस तो वो लड़के ही रहेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी ऑफिस की कलीग के ऊपर जहाँ पे वो उस ऑफिस के जो मीटिंग जो रूम होता है, मतलब ऑफिस के अंदर का मीटिंग जो यूनियन रूम होता है वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके पास जाती है ताकि वो उस इंसान से मिल सके। और वहाँ पे वो रविशंकर मतलब उसके पापा के बारे में बात पूछती है। बट वो आदमी जो होता है बहुत ज़्यादा ठरकी और गंदा किस्म का होता है। वो उससे ऐसे मतलब गंदी नज़र से देख रहा होता है और इनफैक्ट ये भी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा अगर तुम्हें मैं मदद करूँ, ये एटसेट्रा वैसेट्रा। तो लड़की कहती है कि मैं ये एक ऑफिस के काम के लिए कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आप हेल्प करना चाहें तो लड़का उसके साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती करने लगता है। तो वो मतलब उसके कपड़े फाड़ने लगता है, प्लस वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो भाग के वहाँ से निकल भी जाती है। लड़की भाग के एक ऑटो में बैठ जाती है और सीधा उसी लड़के के पास जाती है जो उसका ऑफिस का कलीग होता है। और वहाँ पर वो लड़का उसको जैसे इस हालत में देखता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसको टेक केयर करता है, उसको संभालता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का के और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड हम कह सकते हैं। तो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ जब वो अपनी बहन का वीडियो क्लिप उसको दिखा रहा होता है, मतलब एक हीरोइन है यार तो ऑब्वियसली उसका जो वीडियोस होता है तो एडिट कर रहा होता है तो वही दिखा रहा होता है एज अ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे अनुष्का को वो पूछता है, उसकी राय लेता है कि कैसा है क्या है। तो अनुष्का वहाँ पर उसको बात करती रहती है और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि अनुष्का का और उसका बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लग गया है। वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने लगे एक दूसरे के साथ। और उसी वक्त अनुष्का का 17 मिस कॉल होता है रोजी नाम के एक नंबर से। पुलिस स्टेशन जाती है उन्हीं प्रोस्टिट्यूट मतलब रोजी नाम के लड़कियों जिनको वो रात को क्लास क्या करती थी उनके पास। यहाँ पे अनुष्का को पता चलता है कि उनके जो क्लाइंट हुआ करते थे वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे। और यहाँ पे जब अनुष्का केस दर्ज करने के लिए बोलती है तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ऑलरेडी विराट सर आके हमारी मदद करती है, आपका फ़ोन आप रिसीव नहीं करती, उसकी वजह से हमें मजबूरन ऑफिस पर कॉल करना पड़ा क्योंकि पुलिस वाले हमारे रिपोर्ट लिख नहीं रहे थे। और यहाँ पर विराट सर आके सारी चीज़ें हैंडल कर दी और वो काफ़ी पोलाइटली हम लोगों से बात भी की और उन्होंने ये भी कहा कि अनुष्का के बाद अगर हम किसी पर उम्मीद रख सकते या फिर किसी पर भरोसा कर सकते तो वो विराट सर हैं। और ये कहते हुए उनकी बहुत तारीफ करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आपकी और विराट सर की जोड़ी मस्त लगेगी, कहाँ पे छिपा के रखा था ऐसा हीरो। और वो लोग जाके विराट के साथ सेल्फी भी लेने लगते हैं। हमें विराट और अनुष्का को गाड़ी में बैठ के घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे अनुष्का को मतलब विराट ये कहता है कि मुझे यहीं पर ही आधे रास्ते में छोड़ दो। तो अनुष्का कहती है घर तो बहुत दूर है, तुम यहाँ पे उतर के क्या करोगे। तो विराट ये कहता है कि मेरी दीदा आई हुई है, मतलब वही जो दादी माँ थी जो अनुष्का के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा था वो आई हुई हैं। तो अनुष्का सुन के खुश होती है, कहती है मुझे भी उनसे मिलना है। वहाँ पे उनकी दादी के पास मतलब उनके घर पे जाती है तो उनकी दीदा और उसके दादाजी देखिए विराट के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पे वो लोग को चाय और कॉफ़ी शॉप करते हैं। यहाँ पे दीदा बातों ही बातों में अनुष्का से ये पूछ लेती है कि फाइनली अनुष्का तुम तो बहुत बड़ी लॉयर हो गई हो, अब तुम शादी के बारे में क्या सोच रही हो। तो यहाँ पे वो विराट मतलब बता देती है विराट और उसके रिलेशन के बारे में कि पिछले 2 साल से बहुत कुछ हो चुका है और मैंने एक्चुअल में समझ लिया है कि रिश्ता क्या है और किस कदर उसको फील करना है सब कुछ। वहाँ पर बहुत मतलब डायलॉग बाजी तो नहीं बट हाँ वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है जहाँ पर उसके दीदा को भी ये समझ में आ जाता है कि अनुष्का मूव ऑन कर चुकी है। और अनुष्का को वो सारी बातें जो एहसास थी जो उन्होंने दीदा को बताई थी कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि अब मेरे लाइफ में परफेक्ट गाय मिल चुका है मुझे। तो वहाँ से सीधा थ्रेटर निकल जाती है उसी बॉयफ्रेंड के पास, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड या करेंट बॉयफ्रेंड के पास
जहाँ पे उसको बहुत ही फ़िल्मी स्टाइल से प्रपोज़ करती है कि तुम मेरे लाइफ में आए हो, मुझे फ्रीडम का पता चला है, मुझे समझ में आया है कि मुझे अपने आप से भी प्यार करना आता है। इनफैक्ट मैं दूसरों के बारे में सोच के अपने बारे में सोचने लग गई हूँ। एंड उसको वो इंडायरेक्टली मतलब ये कहती है कि लव तो नहीं, कि आई लाइक यू। मतलब थोड़ी बहुत हमें एज अ व्यूअर से दिखाया जाता है कि इस रिश्ते में अब थोड़ी बहुत गुंजाइश नहीं, काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश आ चुकी है। इसी सीन को कट करते हुए हमें ऑफिस के वो 2 कलीग के ऊपर सीन दिखाया जाता है। अंकिता को जिस तरह से उसने संभाला था, उसी हिसाब से वो दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बनने लग जाती है। और वहाँ पे जब वो उसको संभाल रहा होता है, बात कर रहा होता है, तो उन दोनों के बीच में कुछ मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी सी मतलब ऐसे क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। इनफैक्ट मतलब हम ये मतलब एज अ व्यूअर्स हमें देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं वहाँ पे। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 18 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे इसके और भी 3 पार्ट्स लेके आने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।